हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आप लोगों को वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर, एक चैप्टर है जो कि फर्स्ट ईयर के नए सिलेबस में आया हुआ है। इसके राइटर हैं गोल्डन कुक एंड एलन ईस्ट। गोल्डन कुक जो थे एक कैनेडियन यानी कनाडा के रहने वाले ओलंपिक नाविक थे। ही वाज बॉर्न, वो 3 दिसंबर 1978 को टोरंटो, कनाडा के एक शहर है टोरंटो में इनका जन्म हुआ था। ही वुड सेल फॉर द रॉयल कैनेडियन याची क्लब, वो नाव चलाया करते थे। एक रॉयल कैनेडियन याच क्लब था, उसके लिए मतलब नाव चलाते थे। ये नौकायन एक खेल का नाम है, यानी एक खेल से संबंधित है। इन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग भी लिया था। और एलन ईस्ट जो थे इनके लीगल ट्रेनर थे, यानी सिखाने वाले थे। उनका जन्म 18 नवंबर 1923 को हुआ था। और ये ईस्ट डेरी इन हैम्पशायर के एक डेरी शहर है, उस डेरी जगह है ईस्ट डेरी, उसमें इनका जन्म हुआ था। ही फाउंडेड ए मल्टी एकेडमी जस्ट सेंट्रल एकेडमीज ट्रस्ट, यानी इन्होंने कई सारी संस्थाएं थी जहाँ पर इन्होंने ट्रेनर का काम किया था, यानी ये नौकायन सिखाया करते थे लोगों को। और ये जो पार्ट लिखा है इन्होंने, एक नरेटर है, यानी नरेटर के बारे में बताया। एक जो नरेटर है एक बिजनेसमैन है, यानी जो अपनी बात बता रहा है पूरे इस यात्रा के दौरान। वो एक बिजनेसमैन है जिसकी उम्र शायद 37 ईयर्स ओल्ड है। वो उसकी पत्नी का एक सपना होता है कि वो लोग भी यात्रा करें, समुद्र मतलब पूरे संसार के चक्कर लगाएं, जैसा कि 200 साल पहले जेम्स कुक ने किया था। तो उनके भी यही सपना है। इसी क्रम में उन्होंने एक यात्रा शुरू की थी, उसी का वर्णन इस पूरे उसमें किस तरह यात्रा में इनको दिक्कतें आई, कितना इन्होंने अपने जीवन बचाने के लिए संघर्ष किया, इस तरह से इसमें इस चीज़ का वर्णन है। तो देखिए पहला पैराग्राफ है। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन एंड ए डॉटर सुजान 7 ईयर्स ओल्ड, यानी राइटर जो नरेटर है वह जुलाई 1976 में अपनी पत्नी मैरी जिसका नाम है, लड़का जोनाथन है और जो कि 6 साल का है, और लड़की 7 साल की है। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोवेज में 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक, यानी ये तीनों लोगों ने मिलकर के शुरू की यात्रा नाव के द्वारा। सेल फ्रॉम प्लेमाउथ एक शहर का नाम है इंग्लैंड में। वहाँ से इन्होंने एक डुप्लीकेट का मतलब होता है द राउंड द वर्ल्ड, यानी और वेज माने समुद्र यात्रा, यानी 200 साल पहले जैसे कि जेम्स कुक ने समुद्र के रास्ते उन्होंने संसार की यात्रा की थी, इसी तरह उन्होंने भी उसी तरह, डुप्लीकेट का मतलब होता है उसी के समान, इन्होंने एक सपना था उस तरह से इन्होंने यात्रा शुरू की। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, यानी बहुत लंबे समय से मैरी और वो जो कि नरेटर है 30 years old बिजनेसमैन है, यानी व्यापारी है, उसका एक सपना था ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, वो भी एक प्रसिद्ध नाविक बनना चाहता था जैसे कि जेम्स कुक थे। फॉर द पास्ट 16 years we had spent at all our leisure time honing our seafaring of skills in British waves, इसीलिए इन्होंने 16 साल, कितने साल, 16 साल बिताए ऑल ओवर लीजोर, अपना जो अच्छा समय था, यानी कि लीजोर टाइम माने आरामदायक समय या फुर्सत का समय, होनिंग माने सीखने में, आवर सी फेयरिंग स्किल्स, यानी समुद्र के समय यात्रा करते समय नौकायन करते समय कौन कौन से योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी टैलेंट होने चाहिए, कौन कौन सी कुशलता होनी चाहिए इन ब्रिटिश वाटर, ब्रिटिश के यानी इंग्लैंड के आसपास जो समुद्र था उसमें वहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग की, अपने आप को प्रशिक्षण लिया। जो 16 साल उन्होंने उनके 16 साल जो फुर्सत के समय थे उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया, यानी वहाँ पर उन्होंने सीखा, ट्रेनिंग ली और इसके बाद इन्होंने यात्रा शुरू की।
आवर बोट, इनकी एक नाव थी जिसका नाम वे मेकर, वे वाकर। एक इनकी नाव थी जिसका नाम था, इन्होंने वेव वाकर रखा था। 23 मीटर 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनल बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। राइटर कह रहा है कि हमारी जो नाव थी वेव वाकर, जो 23 मीटर लंबी थी, यानी इनकी जो नाव थी इन्होंने जो बनाया था जिससे यात्रा कर रहे थे वो 23 मीटर लंबी थी और वज़न कितना था 30 मीट्रिक टन भारी लकड़ी और हल्ड माने होता पेटा वाली। एक पेटा मतलब नाव थी जिसको जो समुद्र के मतलब पानी के अंदर कुछ हिस्सा उसका डूबा रहता है, तो भारी लकड़ी की पेटा वाली सुंदर नाव थी। और जिसे किस लिए बनाया गया था, हैज़ बीन प्रोफेशनल बिल्ट, जिसे व्यावसायिक रूप से यानी व्यावसायिक रूप कार्यों के प्रयोग करने के लिए बनाया गया था, ना कि उसमें सवारी करने के लिए, बल्कि उसको व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने के लिए उसका प्रयोग किया गया था, बनाया गया था। और उसमें वी हैड स्पेंड मंथ्स, हमने उसमें महीने लगा दिए, किसके लिए, फिटिंग इट आउट, फिट करने में यानी उसको दुरुस्त करने में, एंड टेस्टिंग और परीक्षण करने में, इन द रफेस्ट वेदर, कहाँ पर, सबसे ख़राब मौसम में। हमने उसको टेस्ट करने के लिए सबसे ख़राब मौसम, समुद्र में जब तूफ़ानी लहरें उठती हैं उस समय हमने उसका प्रशिक्षण किया। इसके बाद देखिए, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 10,05,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। पहला चरण, लेग माने होता है चरण, पहला चरण जो हमारा जो 3 साल की जो ये हमारी यात्रा थी उसका जो पहला चरण था, तो उसमें 10,05,000 यानी 10,05,000 किलोमीटर यात्रा हमारी कैसी बीत गई, सुखद पूर्वक, हंसी खुशी के साथ बीत गया। और वहाँ से हम लोग नाव से सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका के हम कहाँ पहुँच गए, ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी क्षेत्र में, टू केप टाउन, वहाँ से हम लोग पहुँच गए, केप टाउन पहुँच गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, इससे पहले कि हम उत्तर की ओर बढ़ते, वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, इसके पहले कि हम उत्तर की ओर बढ़ते तो हमने 2 क्रू मैन ले लिए। 2 क्रू मैन होता है कि जो नाविक यानी नाव चलाने वाले हैं क्रू मैन, उनका नाम लिखा इन्होंने अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेजलर, यानी 2 अमेरिकन नाविकों को ले लिया, किस लिए, टू हेल्प अस, सहायता करने के लिए। टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, यानी विश्व के सबसे भयानक समुद्र, रफेस्ट का मतलब होता है सबसे तूफ़ानी यानी सबसे भयानक समुद्र के अंदर सहायता करने के लिए, टैकल करने के लिए, सहायता करने के लिए, द साउथर्न इंडियन सी, यानी दक्षिण हिंद महासागर, इंडियन ओशन का मतलब है हिंद महासागर, यानी दक्षिणी हिंद महासागर में यानी नाव चलाने के लिए, टैकल करने के लिए हमने 2 नाविक यानी कौन कौन से, अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सेगलर को ले लिया हमने। इसके बाद ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, दूसरे दिन, केप टाउन के दूसरे दिन यानी केप टाउन जब पहुंच गए उसके दूसरे दिन, वी बिगैन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब होता है तूफ़ानी हवाएं, प्रबल तेज़ तूफ़ानी हवाएं, स्ट्रॉन्ग विंड्स जिसे बोलते हैं। हमारा सामना हुआ स्ट्रॉन्ग गेल्स से, यानी जैसे ही हम लोग केप टाउन पहुँचे उसी के दूसरे दिन हमारा सामना हो गया तो समुद्री तूफ़ानों से, यानी बहुत भयानक हवाएं, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवाएं चलने लगी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और अगले कुछ हफ्तों तक इसी तरह से हवाएं बहती रहीं यानी तेज़ हवाएं बहती रहीं। तो राइटर कह रहा है, नरेटर कह रहा है, गेल्स डिड नॉट वरी मी, यानी जो नरेटर है वो कह रहा है कि गेल्स डिड नॉट वरी मी, यानी जो तेज़ हवाएं थी इनकी मुझे चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग, लेकिन जो साइज़ था यानी जो लहरों की ऊंचाई थी वो मुझे चिंतित कर रही थी। अप टू 15 मीटर्स, कितनी हो रही थी, 15 मीटर तक की लहरें उठ रही थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, इतनी ऊंची हो रही थी जितना कि हमारा जो मुख्य मास्ट है, मास्ट का मतलब होता है उस मास्ट को हम लोग कहते हैं मस्तूल, हिंदी में मस्तूल कहते हैं। ये नाव है मतलब उसमें एक लगा रहता है मस्तूल, एक
जो कि मतलब नाव को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसकी ऊंचाई भी मतलब लगभग इतनी ही थी, यानी उससे ऊंची ज़्यादा मतलब लहरें बह रही, तो वो इसका चिंता का कारण था। तो राइटर कह रहा है कि हमको गेज की चिंता नहीं थी, हमको तेज़ हवाओं की चिंता नहीं थी, वो तो हम किसी न किसी निकल जाएगी, लेकिन जो उनकी ऊंचाई हो रही थी वो बहुत चिंतित कर रही थी। इसके बाद दिसंबर 25 दिसंबर फाउंड एज 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम लोग 3500 यानी 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन यानी केप टाउन के पूर्वी क्षेत्र पहुंच गए। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस माने होता है भयावह मौसम, बहुत ख़राब मौसम, डिस्पाइट माने बावजूद, यानी मौसम ख़राब होने के बावजूद। नो इम्प्रूवमेंट इन वेदर, ओ सॉरी, ख़राब मौसम के बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री, यानी इतना मौसम ख़राब होने के बावजूद हमने छुट्टियां जो थी, क्रिसमस उस समय चल रहा था, 25 दिसंबर की बात कर रहा है, तो 25 दिसंबर को हम लोग बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। तो उस दिन हम लोगों ने इतना मौसम ख़राब होने के बावजूद हम लोगों ने क्रिसमस ट्री के साथ यानी क्रिसमस त्यौहार मनाया। न्यू ईयर्स डे यानी नए साल के दिन सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, यानी 1 जनवरी के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि मौसम बदलेगा, हमारी दलील थी, यानी हम जानते थे कि मौसम बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, लेकिन हुआ, और ऐसा हुआ भी, यानी मौसम बदला फॉर द वर्स, लेकिन क्या हुआ, पहले से बुरा, यानी मौसम तो बदल गया लेकिन मौसम पहले से ज़्यादा और ख़तरनाक हो गया। एट डाउन आज जनवरी 2, 2 जनवरी को द वेव्स वेयर जिजेंटिंग, जो लहरें थी बहुत ऊंची उड़ रही थी, बहुत ख़तरनाक, मतलब बहुत विशाल थी लहरें, जिजेंटिंग माने होता है बहुत ऊंची या बड़ी। वी वेयर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टार्म जिब, हम लोग केवल नाव चला रहे थे एक छोटे से स्टार्म जिब होता है तिकोना पाल, तिकोना पाल नाव में एक लकड़ी का होता है जो कि नाव को मतलब दिशा के लिए यूज करते हैं शायद। वेयर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, वेयर, और ये जो नॉट्स है, नॉट्स का मतलब होता है एक समुद्र की दूरी नापने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर अब कह रहा है कि हम लोग अभी भी 8 नॉट्स यानी 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे, यानी अभी हम लोगों की चाल जो थी 8 मील यानी समुद्री मील की गति से चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही हमारा जहाज़ प्रत्येक लहर के ऊपर जाता था, यानी जैसे लहर उठती तो जहाज़ ऊपर उठ जाता था, तो वी कुड सी इंटलेस इनॉमरस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, तो हम जैसे हमारा जहाज़ ऊपर उठता था तो हम देखते थे कि इनॉमरस सीज यानी जो समुद्र है अपनी मतलब एक कहा जाए कि एक अनंत आकार में समुद्र अपनी ओर आता दिखाई देता था। इनॉमरस माने अनंत आकार में समुद्र, रोलिंग टूवर्ड्स अस यानी अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवा की चीख यानी हवा की चलने की आवाज़, स्प्रे, और स्प्रे जो फुहारे होती हैं यानी वाज पेनफुल टू द ईयर्स, यानी वो हवा की जो चलने की आवाज़ और फुहारों की जो चलने की आवाज़, ये हमारे कानों को क्या कर रही थी, पेनफुल कर रही थी, यानी बहुत परेशान कर रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, मतलब नाव की गति को धीमा करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, तो उसको धीमे करने के लिए हम जो तिकोना पाल था उसको ड्रॉप कर देते थे, यानी क्या कर देते थे, उसको नीचे कर देते थे। एंड लैस्ट, और बांध देते थे, ए हैविंग मूरिंग रॉप इन ए लूप अक्रॉस द स्टार, एक मूरिंग वाले होता है एक रस्सी, भारी रस्सी का फंदा, उसको बांध देते थे, किससे, लूप अक्रॉस द स्टर्न, यानी कि नाव के पिछले भाग से हम उसको बांध देते थे। देन वी डबल लेस्ट, तब हम दोहरा बांधते थे, यानी कि कहीं ऐसा ना खुल जाए तो हम उसको दोहरा बांधते थे, एवरीथिंग सभी को। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफलाइन, डोंट ऑयल स्किल्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड,
मतलब उसको बांध देते थे ताकि अपने जीवन रक्षक बेड़े की ड्रिल की रक्षा तारें बांधी। इसके बाद यानी उसमें जो लाइफ ड्रिल्स थी उसको बांध दिया हमने। किस लिए बांधा? ताकि मतलब सुरक्षित हो जाए। लाइफ लॉन्स डॉन्ड आयल स्किन्स, यानी उसको हमने बांध दिया। और इसके बाद लाइफ जैकेट्स माने होता है जीवन रोधक जैकेट पहनी एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगे। यानी उस नाव को ऐसा ना हो कि पानी की लहरों के साथ वो पलट जाए या उठ जाए, तो हमने हर चीज़ को दोहरा बांधा, यानी रस्सी से उसको दोहरा बांधा कि इसके हर चीज़ को जीवन रक्षक बेड़े की ड्रिल की रक्षा बांध दिया कस के कि कहीं ऐसा ना हो कि उखड़ जाए। और जो जल रोधक जैकेट थी यानी उसको हमने पहन लिया और हम इसके लिए फिर इंतज़ार करने लगे। इसके बाद आते हैं अगले पैराग्राफ में। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। यानी अब विपत्ति आ रही थी, हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, कष्ट भी मतलब मुश्किलें बढ़ रही थी। तो जो फर्स्ट इंडिकेशन वाले संकेत इम्पेंडिंग डिजास्टर मतलब होता है डिजास्टर जो सन्निकट दिक्कत यानी विपत्ति। इम्पेंडिंग यानी सन्निकट और डिजास्टर माने विपत्ति। केम एट अबाउट 6 PM। कितने बजे समझ में आई? 6 बजे, यानी 6 बजे उसका मतलब 6 PM पर उसका संकेत मिला। विद एन ओमिनस साइलेंस, एक किसके साथ? अनिष्ट सूचक स्तब्धता के साथ। अनिष्ट सूचक यानी हानिकारक साइलेंस के साथ, चुप्पी के साथ। द विंड ड्राफ्ट, हवा धीमी हो गई थी, हवा रुक गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और अचानक जो आसमान था कैसा हो गया? डार्क हो गया, अंधेरा छा गया, आसमान बिल्कुल काला पड़ गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉमरस क्लाउड टावर्ड ऑफ द सीप। यानी कि बहुत बढ़ता हुआ, ग्रोइंग रोर यानी दहाड़ता हुआ शोर सुनाई दिया। और क्या हुआ? और एक विशाल बादल, एन इनॉमरस क्लाउड, विशाल बादल, टावर्ड मतलब दिखाई दिया, खड़ा हुआ पीछे, ऑफ द सीप जहाज़ के पीछे। ऐसा लगा कि जैसे कोई एक बहुत विशाल बादल नाव के पीछे मीनार की तरह खड़ा है। कैसे खड़ा है? मीनार की तरह खड़ा। टावर्ड माने मीनार की तरह खड़ा है। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड। मुझे एहसास हुआ कि वो कोई बादल नहीं था, बट ए वेव, लेकिन क्या थी वो? एक लहर थी। लाइक नो अदर आई हैड इवन, उसी तरह थी जैसे जिसको मैंने कभी नहीं देखा था। यानी वो लहर ऐसी थी जिसको मैंने कभी नहीं देखा था। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यानी यह कैसी दिखाई दे रही थी? वर्टिकल रूप में। वर्टिकल माने होता है लंबवत रूप से। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेज, और ये जो दूसरी लहरें थी उनसे कितना थी? दुगुना ऊंचाई में थी, यानी दोगुनी बड़ी थी वो। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और इतनी भयावह चोटी मतलब जो क्रेस्ट होता है उसको टकराने के लिए तैयार थी। यानी इतनी ऊंची लहरें थी उसकी कि मतलब जो नॉर्मल लहरें थी उसका दुगना। यानी जब राइटर जब 6 बज गया तो उसको एहसास हुआ कि अब मुसीबत आने वाली है। वो भी बिल्कुल शांति के साथ। हवा बंद भी हो गई, हवा भी बंद हो गई उसमें। फिर एक शोर सुनाई दिया। अचानक जब पीछे देखा तो ऐसा लगा कोई बादल पीछे मीनार की तरह खड़ा हुआ है बिल्कुल। तो राइटर तो डर गया कि ये तो बादल है नहीं। फिर देखा तो वैसा लगा कि ये तो लहरें हैं। यानी क्या है वो? लहरें, ऐसी लहरें जो कि उसने कभी नहीं देखी थी, यानी लंबवत रूप में थी और दूसरी लहरों की अपेक्षा वो बड़ी थी, यानी दुगनी थी। और वो अब चोटी को मतलब चोटी मतलब ऊंचाई पर टकराने के लिए वो तैयार थी। आगे देखिए। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव। रोर माने होता है गरज। गर्जना जो हो रही थी बढ़ करके अब क्या बन गई? गड़गड़ाहट, थंडर बन गई। एज द स्टर्न माने नाव मूव्ड अप द फेस ऑफ वेव,
जब नाव का जो पिछला भाग था वो मुड़ गया, मतलब लहर की तरफ उठ गया, लहर की तरफ मुड़ गया या उठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, और एक पल के लिए मैंने सोचा, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, कि हम तो इसके ऊपर ही चढ़ जाएंगे। ऐसा लगा कि जैसा लग रहा नाव जो है लहर के ऊपर चढ़ जाएगी। बट देन, लेकिन उसी समय, देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन सूक द डेक, तभी अचानक एक ट्रेमेंडस माने भयंकर, एक्सप्लोजन और क्या, विस्फोट, सूक द डेक, डेक को हिला दिया। नाव का जो डेक होता है, डेक का मतलब होता है नाव का जो ऊपरी का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा होता है, छत होती है, उसको लोग डेक बोलते हैं। तो नाव के ऊपरी हिस्से का जो डेक होता है उसको हिला दिया। एक ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, एक धारा, पानी की धारा, हरे और सफ़ेद पानी की धारा, ब्रोक ओवर द सी, यानी नाव के ऊपर टूट पड़ी, यानी प्रचंड धारा, ऐसा नहीं मतलब हल्की फुल्की करंट, मतलब प्रचंड धारा नाव के ऊपर बहने लगी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा जो सर था पहिए से टकरा गया। ये मान के चलिए कि जैसे हैंडल होता है, यानी उसी से टकरा गया, जो गाड़ी चलाने वाला जो स्टीयरिंग होती है उससे टकरा गया। और ब्रोक, हाँ कहाँ पहुँच गए, हाँ, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सर जो है पहिए से टकरा गया। एंड वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और ऐसा लगने लगा कि मैं नाव पर उड़कर धारा में डूब जाऊंगा। सिंकिंग बिलो द वेव्स, यानी उस लहर के मतलब उतना डर गया था। जैसे वो टकराया तो उसको एहसास हुआ कि नाव से उड़कर वो धारा में डूब रहा है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ ऑफ डेथ, मतलब राइटर को ये लगने लगा कि अब मृत्यु आ रही है। अप्रोचिंग ऑफ डेथ, यानी उसको लगने लगा कि मृत्यु उसके करीब आ रही है। एंड आई वाज लॉसिंग कॉन्साइंस, और मैं अब होश खो रहा था, यानी मुझे बेहोशी आ रही थी। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं पूरे तरीके से शांत था। अगला पैराग्राफ, अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि आशा के, मतलब आशा के अनुरूप तो होता है। अनएक्सपेक्टेडली माने होता है कि मतलब जो चीज़ नहीं सोची जा सकती उसके। माई हेड पोप्ड आउट ऑफ वाटर, मेरा सर जो था पानी के बाहर निकल आया। अचानक मेरा सिर पानी से बाहर निकला। जो ए फ्यू मीटर अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वाकर वाज नियर कैप्सिजिंग, जो वेव वाकर थी उसकी नाव थी, वो क्या हो रही थी, उलट गई थी, लगभग उलटने जा रही थी या डूबने जा रही थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसके जो मस्तूल थे लगभग कैसे हो गए थे, क्षितिज पर आ गए थे, यानी बेड़ा बेड़ा हो गए थे। देन ए वेव हर्ल्ड अप हर अपराइट माई लाइफ लाइन जर्क टॉर्ट, यानी कह रहा है कि लेकिन तभी एक लहर आई, हर अपराइट, उसको सीधा कर दिया। यानी जैसे ही एक लहर आई तो उसको धक्का मारा तो सीधा हो गई। और जो कह रहा है माई लाइफ लाइन, मेरी जो जीवन रक्षा तार थे झटके से कस गए। टर्क आउट माने कस गए। आई ग्रैबल्ड द गार्ड, मैंने पकड़ लिया ग्रैबल्ड रेस को, जो नाव की जो आसपास की जो बाउंड्री होती उसको पकड़ लिया। थ्रो द एयर, हवा में। इनटू वेव मेकर्स मेन बूम, और इसके बाद हवा में तैर करके वेव वाकर की मुख्य कड़ी में चला गया। यानी उसमें जो लंबी कड़ी थी उसको मैंने पकड़ के उसमें पहुंच गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी राउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, इसके बाद जो लहरें थी, लहरों ने डेक पर कपड़ों की गुड़िया की तरह इधर उधर पटका। कहने का मतलब ये कि जो हवाएं चल रही थी वो मुझे कहीं इधर इधर हिला रही थी, कहीं उधर हिला रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों को पीटते हैं उसी तरह मुझे पटक रहा है। माई लेफ्ट रिप्स क्रैक्ड, मेरी जो बाएं पसली थी, रिप्स माने होता है पसलियाँ, क्रैक्ड माने टूट चुकी थी, चटक चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे मुंह में खून, मेरा मुंह जो खून से था, खून से क्या भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और दांत टूटने से पूरा खून, मेरा मुंह खून से भरा हुआ था। सम वाउ, जैसे तैसे। आई फाउंड द व्हील, मैंने पहिए को ढूंढा, यानी जिससे दिशा चलाने के लिए, मतलब स्टेयरिंग। लाइंड अप द स्टर्न, और नाव का जो अगला हिस्सा था उसको क्या किया, सीधा किया। फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और इसके बाद मतलब उसको
पहिए को अगली लहर के लिए, यानी अगली लहर जैसे आएगी उसको सीधा कर लिया और इसके बाद उसको पकड़े रखा, यानी हंगा उसी पर लटका रहा ताकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से गिर जाए। तो उन्होंने उसको फाउंड द व्हील यानी उस पहिए को ढूंढा। इसके बाद नाव का जो स्टर्न है यानी पिछला भाग उसको सही किया, लहर के लिए सीधा किया और पहिए को उन्होंने पकड़े रखा। इसके बाद है वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे ऐसा लग रहा था कि नाव में नीचे पानी था। बट आई डेयर्ड, लेकिन मुझे डर था। नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेटिव, लेकिन मैं संतुलन चक्र छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सकता था। कहने का मतलब ये है कि जो पहिया था, जो मतलब उसको बैलेंस करने के लिए जो पहिया था, उसको छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अचानक सडनली द फ्रंट विच हैच वाज थ्रोन अपॉन एंड ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, अचानक जो हिस्सा है फलका, इसको बोलते हैं फलका, यानी फ्रंट माने आगे का हिस्सा जो होता है वो खुला और मैरी प्रकट हो गई। मैरी आ गई, मैरी यानी उसकी पत्नी। वी आर सिंकिंग, कहा कि हम लोग डूब रहे हैं। सी स्क्रीम, चीखी, वो चिल्लाई कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक्स थी वो सब टूट गई हैं, टूट फूट गई हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम लोग पानी से भरे हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। टेक द व्हील, ये पहिया लो। आई साउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, यानी कि वो चिल्लाए कि हम लोग डूब रहे हैं और टेक द व्हील, ये पहिया ले लो। आई साउटेड, मैंने कहा एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं नाव बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, यानी उसको नाव को स्क्रैम्बल करने का प्रयास करता हूँ, यानी नाव को चलाने का प्रयास करता हूँ। लैरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग, लैरी और जो इनके बच्चे थे, लैरी और हर्ब पागलों की तरह पंप से बाहर पानी निकाल रहे थे, यानी पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन, यानी पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और इसके बाद जो उसमें टिम्बर्स वगैरह थे जो कि उस नाव के जो हिस्से हैं जिसको हम सहतीर बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए थे और उसी प्रकार लटके हुए थे। एंड द होल स्टार बोर्ड साइड बगल्ड इनवर्ड्स, और जो नाव थी दाईं तरफ से अंदर की ओर वो क्या हो गई थी, उभर गई थी। स्टारबोर्ड बगल्ड इनवर्ड्स, उभरी हुई थी। क्लोथ्स, कपड़े। क्रॉकरी, चार्ट्स माने नाव, टिन्स माने डिब्बे। एंड द टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, वो क्या कर रहे थे, पानी में उछल रहे थे, यानी पानी में तैर रहे थे। यानी जो भी इनके पास सामान था वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका था। इनके नाव में पानी भरा हुआ था, तो बच्चे क्या थे, पानी को नाव से बाहर निकाल रहे थे। कुल मिलाकर के यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया। ये 11वां पैराग्राफ है, तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया। इसके बाद हम अगला जो भाग है इसका पार्ट 2 में आपको बताएंगे। तो ये जो कहानी है ये आपकी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर, गोल्डन कुक के द्वारा लिखी गई कहानी है। इसमें जो नरेटर है समुद्र यात्रा पर जा रहा है, उसको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो समुद्र इन्होंने दक्षिण हिंद महासागर वगैरह जो समुद्र हैं इनमें बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं जो कि नौकायन के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होती हैं। यही चीज़ इस पाठ में बताई गई है। तो आपका इतना हो गया, और अगला जो आएगा वो अगले वीडियो में आएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे से आगे आपको वीडियो मिलते रहें और आपका ज्ञान बढ़ता रहे।